अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम अपने यूट्यूब चैनल उर्दू एक्सपर्ट क्लासेस में। आपका कीमती वक्त को जाया नहीं करते, हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले 26 नंबर चैप्टर, जिसका नाम है जज्बे इश्क। याद रखिए, ये 26 नंबर चैप्टर जज्बे इश्क क्या है, तो ये एक मसनवी है। याद रखिए, एक मसनवी है। इसके मुसन्निफ है गुलाम हमदानी मसफ़ी। याद रखिएगा, जज्बे इश्क के मुसन्निफ कौन है, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है गुलाम हमदानी मसफ़ी। अब आइए इस चैप्टर को समझते हैं। ये 26 नंबर चैप्टर, याद रखिएगा, ये 26 नंबर चैप्टर है। इसका नाम चैप्टर का क्या है, जज्बे इश्क। जज्बे इश्क ये क्या है, ये जज्बे इश्क एक मसनवी है। याद रखिए, एक मसनवी है। उसके बाद इसके राइटर जज्बे इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है मुसन्निफ है गुलाम हमदानी मसफ़ी। याद रखिएगा, गुलाम हमदानी मसफ़ी। अब आइए गुलाम हमदानी मसफ़ी की जो हालात जिंदगी उसके बारे में कुछ डिटेल समझ लेते हैं। असल नाम, इनका असल नाम है गुलाम हमदानी मसफ़ी। याद रखिएगा, गुलाम हमदानी मसफ़ी का असल नाम क्या है, तो गुलाम हमदानी मसफ़ी इनका असल नाम था। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है गुलाम हमदानी मसफ़ी अपनी शायरी में तखल्लुस मसफ़ी इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, गुलाम हमदानी मसफ़ी जो थे वो अपनी शायरी में किस नाम से मतलब कि तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, तब मसफ़ी के नाम से। याद रखिए, मसफ़ी नाम से। गुलाम हमदानी मसफ़ी का तखल्लुस क्या था, तो मसफ़ी था। ये अपनी शायरी में मसफ़ी नाम से ही तखल्लुस अपना इस्तेमाल करते थे। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है मसफ़ी की पैदाइश 1748 ईस्वी को अमरोहा यूपी में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे मसफ़ी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, मसफ़ी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, कब हुई, तो 1748 ईस्वी। कहाँ, तो अमरोहा यूपी में। अमरोहा कहाँ है, तो यूपी का एक जिला का नाम है। यूपी का एक जिला है, जिला का नाम क्या है, अमरोहा। क्वेश्चन आपसे पूछे मसफ़ी की पैदाइश कब हुई, तो 1748 ईस्वी को। क्वेश्चन पूछे कि यूपी के किस जिला में हुई, किस जिला में हुई, तो अमरोहा में। या क्वेश्चन आपसे पूछे कि मसफ़ी की पैदाइश किस सूबा में हुई, किस रियासत में हुई, किस सूबा किस रियासत में हुई, तो यूपी में। याद रखिएगा। उसके बाद है मसफ़ी के वालिद जो थे ये अकबरपुर के रहने वाले थे। इनके वालिद कहाँ के रहने वाले थे, इनके वालिद जो थे अकबरपुर के रहने वाले। अकबरपुर कहाँ थे, ये अमरोहा, अमरोहा जिला के मतलब एक कस्बा का नाम अकबरपुर, उसी के अंदर ये पड़ता है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है मसफ़ी एक कादरुल कलाम शायर थे। याद रखिएगा, मसफ़ी कैसे शायर थे, क्वेश्चन आपसे क्या पूछे मसफ़ी कैसे शायर थे, कैसे शायर थे, तो ये कादरुल कलाम शायर थे। जैसे ऑप्शन आपको दे देगा, ये फितरी शायर शायर थे, नक्शियाती शायर थे, कैसे शायर थे, तो ये कादरुल कलाम शायर थे। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है मसफ़ी ने उर्दू, अरबी और फारसी मौजू में तालीम हासिल की। ये जो मसफ़ी थे गुलाम हमदानी मसफ़ी, इन्होंने अपनी तालीम किस किस मौजू में हासिल की, किस किस मौजू में, तो उर्दू, अरबी और फारसी तीनों मौजू में इन्होंने तालीम हासिल की। तीनों मौजू के ये माहिर थे, तीनों में ये एकदम मतलब कि एक्सपर्ट थे, तीनों के बहुत मतलब कि जानकार थे ये। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है मसफ़ी ने उर्दू और फारसी के 8 दीवाने यादगार, मसफ़ी के लिखे हुए उर्दू और फारसी के 8 दीवाने यादगार। याद रखिए, इनका कितना लिखा हुआ दीवान है, 8। याद रखिएगा। उसके बाद है मसफ़ी की इश्किया मसनवी का नाम बहरुल मोहब्बत है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे मसफ़ी की इश्किया मसनवी का नाम क्या है, इश्किया मसनवी का क्या है, तो बहरुल मोहब्बत। इनका लिखा हुआ बहुत सारा मसनवी है। याद रखिएगा, ये जज्बे इश्क क्या है, ये भी एक मसनवी है। याद रखिएगा, ये इनका बहरुल मोहब्बत क्या है, इश्किया मसनवी है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे मसफ़ी के इश्किया मसनवी का नाम क्या है, तो बहरुल मोहब्बत। उसके बाद है मसफ़ी की मसनविया, इनकी मसनविया मतलब कि और जो मतलब दिया गया है उसके बाद मसफ़ी की मसनविया, इनमें है सर्दी, तिफल हिजाम, अजवाइन, गरीब खाना मसफ़ी, मोदी खाना और खटमल नामा वगैरह। ये इतना क्या है इनका, ये मसनवी का नाम है। याद रखिएगा, कौन कौन है, तो सर्दी, तिफल हिजाम, अजवाइन, गरीब खाना मसफ़ी, मोदी खाना और खटमल नामा वगैरह, ये सब क्या इनका मसनवी का नाम है। इसमें एक और मसनवी क्या है, ये है, इसमें है बहरुल मोहब्बत। ये इसका मसनवी है, ये जज्बा इश्क है, तो ये भी मसनवी है। याद रखिए, शामिल निसाब चैप्टर जो दिया गया ये क्या है, जज्बा इश्क। ये क्या है, ये भी एक मसनवी है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है मसफ़ी के शागिर्दों में, इनके बहुत सारे मतलब शागिर्द थे, वो शागिर्दों के नाम इसमें बताया गया। कौन कौन थे, तो मीर जमीर, मीर खलीक, आतिश लखनवी और असीर वगैरह। याद रखिएगा, इनके मतलब जितने शागिर्द थे ये भी अपने वक्त के बहुत बड़े शायर थे, ये भी अपने वक्त के बहुत बड़े शायर थे। इनका मतलब कि जो शागिर्द लोग थे ये भी अपने वक्त के बहुत बड़े शायर थे। इनमें कौन है, इनमें है मीर जमीर, मीर खलीक, मीर जमीर, आतिश लखनवी और असीर वगैरह। इन पीछे जो पढ़े थे कौन थे, दया शंकर नसीम। याद रखिएगा, दया शंकर नसीम। दया शंकर नसीम किसके शागिर्द थे, तो वो आतिश लखनवी के शागिर्द थे। आतिश लखनवी यहाँ किसके शागिर्द थे, तो ये गुलाम हमदानी मसफ़ी। इनके जितने शागिर्द थे सब अपने वक्त के मतलब बहुत बड़े शायर हुए। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है मसफ़ी का इंतकाल 1824 ईस्वी को हुआ। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे मसफ़ी का इंतकाल कब हुआ, मसफ़ी का इंतकाल कब हुआ, 1824 ईस्वी को ये इदारे खानी से रुखसत हो गए। इदारे खानी से मतलब ये कूच कर गए। इसको याद रखिएगा। अब आइए जो सामने सात चैप्टर है जज्बे इसको भी समझ लेते हैं। ये जज्बा ये क्या है, मसनवी है। आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा, आइए इसको भी अब समझ लेते हैं। इसमें पहला लाइन इसमें, खाक दहली में एक जवान हसीन साहिब वजा साहिब तमकीन। इसमें शायद जो है गुलाम हमदानी मसफ़ी, ये कहते हैं कि इस मसनवी में दहली के एक रईस खानदान के एक नौजवान की इसको मोहब्बत की कहानी है। इस कहानी का एक अजीब पहलू यह है कि वो नौजवान अपनी बीवी पर ही आशिक है। ये जो जज्बे इस ये क्या है, मसनवी है। इसमें मतलब कि एक
दिल्ली के एक रईस खानदान के बारे में बताया गया, एक लड़का जो मतलब अपनी बीवी से ही मोहब्बत कर बैठता है, उसी का इसमें पूरा मतलब कहानी इसमें बताया गया है। उसके बाद है, था शिकार खदंगकारी इश्क, दिल में रखता था बेकरारी इश्क। ये जो नौजवान था ये इश्क करने में एकदम शिकारी था, एकदम माहिर था। ये दिल में रखता था बेकरारी इश्क, इसके दिल में मतलब एकदम बेचैनी था, बेकरारी था। उसके बाद रात दिन अश्क जारी रहते थे, उसकी चश्मों से चश्मे उबलते थे। रात दिन वो रोता रहता था, रात दिन मतलब वो एकदम रोता रहता था, उसकी चश्मों से चश्मे उबलते थे, मतलब कि उसकी आंखों से मतलब कि एकदम आंसू उबलते रहते थे, मतलब हर वक्त ये दिन रात रोता रहता था। दिल में रखता था बस के पन्हा दर्द, गुले सुर्ख इसका हो गया था जर्द। वो पन्हा अपने दिल में ही दर्द रखता था छुपा के, किसी को वो बताता नहीं था, अपने दिल में ही दर्द को छुपाए रखता था। गुले सुर्ख उसका हो गया था जर्द, उसका जो लाल मतलब एकदम उसका चेहरा था मतलब एकदम लाल कमल के फूल की तरह, मतलब जो था एकदम कैसा हो गया था, मतलब रो रो के एकदम पीला पड़ गया था, एकदम गुले सुर्ख एकदम पीला पड़ गया था। उसके बाद गरचे था जोहरी व पाक निजाद, इश्क था उसमें जौहर फौलाद। ये जो नौजवान था ये मतलब ये एक अच्छे खानदान का ये नौजवान था, ये मतलब कि जो मोहब्बत करता था, मतलब ये इसका जो मोहब्बत है ये जायज था, ये पाक था। ये किससे मोहब्बत करता था? ये अपनी बीवी से ही मोहब्बत करता था। आशिक जार अपनी जन पर था, बुलबुल इस खान की चमन पर था। आशिक जार अपनी जन पर था, ये किसी दूसरे से मोहब्बत नहीं करता था, ये अपनी बीवी से ही मतलब मोहब्बत कर बैठता है। बुलबुले इस खान की चमन पर था, और उसके घर वाले मतलब जितने सब मतलब उस लड़की से मतलब की मोहब्बत करते हैं, जिससे मतलब ये लड़का मोहब्बत करता था अपनी बीवी से। उसके बाद न वजन थी रकम जवाहर की, क्या करूँ वसब हुस्न व जेवर की। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, इसकी बीवी जो थी इतनी खूबसूरत थी, इतनी हसीन थी, मतलब कि उसके जैसा कोई था ही नहीं इसके सामने। उसके सामने मतलब हीरे जवाहरात की अभी मतलब कोई वैल्यू नहीं उसके सामने, मतलब इतने ज्यादा मतलब कि वो खूबसूरत थी। रंग कुंदन सा जो दमकता था, जिसमें जोवन बड़ा अच्छा लगता था। उसका जो चेहरा था, जो मतलब उसका जो चेहरा था वो मतलब कि एकदम गुलाब के फूल से मतलब एकदम कुंदन सा मतलब एकदम चमकते रहता था एकदम, जिसमें जुबान बड़ा अच्छा लगता था, जिसमें मतलब कि उसका जवानी मतलब जो बड़ा अच्छा लगता था। उसके बाद दी थी नाज की उसको बहार, जिससे हर अजू उसका था गुलजार। खुदा ने इसको मतलब कि बहुत ही मतलब हसीन एकदम खूबसूरत एकदम इसको बनाया था खुदा ने इसको। इसका जो जिस्म था मतलब कि एकदम उसका जिस्म का हर हिस्सा मतलब एकदम फूल की तरह मतलब खिलखिला रहा था एकदम, मतलब कि बहुत ज्यादा मतलब देखने में ये एकदम खूबसूरत थी। उसके बाद देख कर काफिर की सूखी रफ्तार दंग रहते थे मर्दम बाजार। जब वो लड़की मतलब जो थी ये कभी बाजार जाती थी, वहां के मतलब लोग उसके चाल ढाल उसकी खूबसूरती को देखकर एकदम दंग रह जाते थे, एकदम हैरान रह जाते थे कि कोई आदमी मतलब इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, मतलब वो देख के एकदम शौक पड़ जाते थे। उसके बाद है देख वह इसके गौहर दंदान, था बहुत अपने काम में हैरान। इसके जो शौहर था, ये जो दिल्ली का मतलब जो ये रईस खानदान का जो शहजादा था, मतलब ये अपनी बीवी को मतलब कि देखता है कि मतलब बहुत ज्यादा मतलब ये खूबसूरत है, उसको देख मतलब ये एकदम हैरान लग रहा है, मतलब कि इतने मतलब ये ज्यादा खूबसूरत है। उसको मतलब कि उसकी खूबसूरती को जब वो हंसती थी उसका दांत भी मतलब वो बहुत ज्यादा एकदम खूबसूरत दिखाई देता है। देखकर उसके गौहर दंदान, दंदान मतलब दांत, उसको मतलब कि जब वो हंसती थी उसका दांत बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, जिसको वो देख कर एकदम हैरान रहता था। उसके बाद है घर से बाजार तक अगर जाता वह 2 कदम चलकर वह वहीं फिर आता। अगर वो घर से कोई काम के लिए आलू प्याज या कुछ लाने मतलब कि वो अगर घर से 2 कदम जाता, फिर मतलब कि 2 कदम चलता, फिर वापस चले आता। मतलब कि वो अपने जब तक अपनी मतलब कि बीवी को नहीं देखता तब तक मतलब उसको किसी काम में मन ही नहीं लगता, फिर वापस वो घर को ही चले आता। उसके बिन देखे रह न सकता था, रात दिन उसके मुंह को तकता था। जब तक उसको नहीं देखता था मतलब बिना देखे हुए वो रह ही नहीं सकता था, मतलब अपनी बीवी से मतलब इतना ज्यादा मतलब वो मोहब्बत करता है, इसको मोहब्बत में एकदम पूरा डूब चुका था। उसके मतलब कि हर वक्त उसके मुंह तकते रहता था, मतलब कि जब तक उसको नहीं देखे उसको किसी काम में मन ही नहीं लगता था। घर से बाहर भी जाता वापस फिर वापस चले आता, जाता फिर वापस चले आता, फिर इसको देख लेता कि वो ठीक से है एकदम, तब फिर कोई काम करने जाता। दिल न लगता था जबकि और कहीं किबला करता था इस सनम के तिए। मतलब कि दिल लग इसको मतलब कि अपनी बीवी के सिवाय इसको कहीं और दिल लगता भी नहीं था। अपने बीवी को मतलब कि रुख अपने बीवी के सामने बैठ कर बस उसको सिर्फ ताकते ही रहता था, उसको सिर्फ देखते ही रहता था। गाह पाव पे सर को रखता, गाह चट चट बलाए ही लेता, मतलब कि अपनी बीवी के पांव सर पेशानी सब मतलब चूम के उसको बलाए लेता कि मतलब खुदा इसको बुरी नजर से एकदम बचा के रखे उसको। उसके बाद इसकी तबा में मदारा थी, गाली क्या धूले भी गवारा थी। इसमें मतलब उसको हर मतलब कि उसको कुछ भी मतलब कि उसको सब मंजूर था। अपनी बीवी की मतलब मोहब्बत में इतना डूबा हुआ था मतलब कि इसको कोई गाली भी दे, कोई इसके दे पर धूल भी फेंक दे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम मजनू बन चुका था। जिस तरह लैला के मतलब मोहब्बत में मजनू को कोई मतलब कि पत्थर या कोई भी चीज मतलब उसको मारे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह मतलब इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई गाली दे, इसको कोई धूल फेंक दे पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम पूरा मजनू बन चुका था।
उसके बाद है गाह ना खुश तो गाह खुश होती, गाह हंसती तो गाह फिर रोती। वो लड़की जो थी मतलब इसी बीवी, वो कभी हंसती कभी रोती, फिर कभी रोती फिर कभी हंसती, मतलब कि उसका मतलब कि अपना मतलब कि अलग ही मतलब ये था। ये मतलब उसको देखता जब रोते हुए थे मतलब ये बहुत हैरान होता घबराया था। ये मतलब हर वक्त ये जो लड़का था ये मतलब उसको चाहता कि वो एकदम हंसते रहे हर वक्त, मतलब एकदम खुश रहे, उसको मतलब कि कोई किसी किस्म का कोई टेंशन भी लेने नहीं देता था इसको, एकदम खुश देखना चाहता था ये। दिन ब दिन चाह बढ़ती जाती थी, मर्द देख कर उसको मुस्कुराती। दिन ब दिन दोनों में मतलब की मोहब्बत बढ़ती जाती थी। ये नहीं कि सिर्फ लड़का ही उससे मोहब्बत अपनी बीवी से करता था, उसकी बीवी भी अपने शौहर से मतलब वो भी मोहब्बत करती थी। जिसको देख कर मतलब की मौत मौत भी मुस्कुराती थी कि तुम इस कदर मोहब्बत कर बैठे हो, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें भी मतलब एक दिन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये मौत जब दोनों को मोहब्बत को देखती तो वो भी मतलब की मुस्कुराती थी। अच्छा जितना मोहब्बत करना करो, जिस दिन बुलावा आएगा उस दिन छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद है ऐसो इशरत में पाके उनके तिये, क्या दोनों पे चश्मे बदने कमी, मतलब कि दोनों की इसको मोहब्बत की फिर एक दिन किसी की बुरी नजर लग जाती है। इसमें जितना मतलब एक दूसरे से ये दोनों मोहब्बत करते थे, मतलब इसके शौहर जो था वो अपनी बीवी से और बहुत ज्यादा ही मोहब्बत करता था। ये दोनों के मोहब्बत को फिर एक दिन किसी की बुरी नजर लग जाती है इसमें मोहब्बत में। जौजा जोहरी थी नरम खराम, पना लेती थी उससे नरमी वहाँ। ये जो मतलब हर वक्त एकदम मतलब कि एकदम खूबसूरत दिखाई देती थी, मतलब एकदम हंसते रहती थी, मतलब कि एकदम बहुत ही मतलब देखने में खूबसूरत लगती थी। ये मतलब कि अब मतलब कि इसको बुरी नजर किसी को लगी, अब ये एकदम शांत एकदम सुस्त मतलब एकदम मुरझाई हुई मतलब देखने में अब लगी, मतलब मुरझाई हुई एकदम बैठी हुई रहती थी हर जगह। उसको बाद हाल अपना सबों को दुखलाकर बिस्तर इस पे गिर पड़ी जाकर। उसके बाद ये मतलब इतनी सख्त बीमार हो गई, इसकी अहलिया जो थी बीवी थी, मतलब कि वो बहुत ज्यादा सख्त एकदम बीमार हो गई और बिस्तर पे गिर पड़ी जाकर ये। उसके बाद है चश्म बीमार इसकी होके निजार, बन गई अश्क नरगिस बीमार। और एक दिन मतलब कि बिस्तर पे गिर पड़ी और वहां मतलब कि एकदम बुरी तरीके से बीमार पड़ गई। उसके बाद उसका तबीयत एकदम खराब हो गया। उसकी माँ बहनें और हम शायद देख कर उसको सख्त घबराए। इसकी माँ थी बहन थी और मतलब कि रिश्तेदार वालों थे, मतलब कि और दोस्त अहबाब जितने थे, जितने जानने वाले सब उसको देख के घबरा गए। इसको क्या हो गया, मतलब कि इतना मतलब कि हंसती हुई मतलब हंसी हुई बहुत मतलब कि मुस्कुराती हुई, इसको किसकी नजर लगे क्या हो गया इसको, ये दोनों को मतलब मोहब्बत को किसकी नजर लग गई देख के इसकी माँ बहनें सब मतलब एकदम हैरान हो गई। कोई बोली है इसको दर्द जिगर, कोई बोली इसे लगी है नजर, कोई मतलब इसको बोला कि इसको दिल की बीमारी हो गई, कोई बोला कि इसको मतलब कि ये मतलब इसको नजर लगे, इसको बुरी नजर लगी, मतलब इतना ज्यादा ये खूबसूरत थी कि मतलब इसको किसी की नजर लग गई है, कोई बोला कि इसको दिल की बीमारी हो गई है। उसके बाद है बाद यक चंद व जन बीमार, इसी हालत में मर गई एक बार। मतलब कि फिर एक दिन आया मतलब कि इसको मतलब जितने मतलब कि डॉक्टर हकीम मतलब सबको इसको दिखाया गया, और ये मतलब कि उसके बाद कोई मतलब कि लाहासिल्ला किसी का मतलब इस पे कोई फर्क ना पड़ा, और एक दिन ये मतलब कि मर गई। अपने महबूब को मतलब ऐसे रोते हुए बिलखते हुए छोड़ के पूरा घर वालों को ये मतलब एक दिन चली गई दुनिया से। इसके बाद इसकी मौत हो गई, बिस्तर पे मतलब इसकी मौत हो गई। इस कहानी में था ये जज्बा इश्क। इसमें बताया गया कि दिल्ली के मतलब एक रईस खानदान के एक मतलब कि साहबजादे के मतलब कि बताया गया इसको मोहब्बत की कहानी कि वो अपनी बीवी से ही इश्क कर बैठता है, वो किसी दूसरे से इश्क नहीं करता, वो अपनी बीवी पर ही मतलब आशिक था, उसे ही मतलब कि वो इश्क कर बैठता है। उसके बिना मतलब उसको कहीं दिल ही नहीं लगता। जब वो कभी अपने घर से 2 कदम मतलब कि आगे जाता, घर से आगे आता, बाजार कभी जाता, आलू प्याज कुछ भी लाने मतलब सब्जी वगैरह लाने या कोई भी सामान लाने, तो उसको वहां भी दिल नहीं लगता रहा। फिर वापस मतलब कि वापस घर ही चला जाता, जब तक उसको अपनी बीवी को नहीं देख लेता तब तक उसको किसी भी काम में उसको मन ही नहीं लगता रहा, उसको कोई किसी किस्म का कोई टेंशन भी नहीं लेने देता रहा, उसको एकदम खुश मतलब देखना चाहता है, मतलब कि चाहे जैसे मतलब ये खुश रहे बस इस तरह खुश रहे। उसके बाद इसकी मतलब कि किसी की फिर एक दिन आता है कि इसको किसी की नजर लग जाती है और वो बिस्तर पे गिर पड़ती है और वो सख्त बीमार हो जाती है। उसको बहुत सारा मतलब कि डॉक्टर हकीम वगैरह कुछ को दिखाया गया, मतलब किसी का मतलब कि इसके इलाज का कोई मतलब कि फायदा नहीं हुआ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, और एक दिन आता है कि वो मर जाती है, इसी हालत में उसका इंतकाल हो जाता है। यही इस चैप्टर में पूरा बतलाया गया है। अब आइए जज भाई इस चैप्टर के इसके वीवाई क्वेश्चन आंसर को देख लेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है मसहफी का पूरा नाम क्या है। क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछे मसहफी का पूरा नाम क्या है या मसहफी का असल नाम क्या है, दोनों एक ही बात है। मसहफी का पूरा नाम क्या है या मसहफी का असल नाम क्या है, क्या हो जाएगा इसका आंसर गुलाम हमदानी मसहफी। याद रखिएगा मसहफी का असल नाम क्या है तो गुलाम हमदानी मसहफी। मसहफी का पूरा नाम क्या है तो गुलाम हमदानी मसहफी। गुलाम हमदानी मसहफी क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे या क्या तखल्लुस इख्तियार करते थे, क्या करते थे तब मसहफी करते थे। याद रखिए गुलाम हमदानी मसहफी का तखल्लुस क्या था तब मसहफी था। ये अपनी शायरी में किस नाम से मतलब कि
तखलुस इस्तेमाल करते थे उस किस नाम से, तो वो था मसहफी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है 2 नंबर क्वेश्चन, मसहफी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? मसहफी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? कब हुई? तो 1748 ईस्वी को अमरोहा यूपी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या हम पूछे, मसहफी की पैदाइश कब और कहाँ हुई? कब हुई? तो 1748 ईस्वी को अमरोहा यूपी में। ये अमरोहा क्या है? तो ये यूपी का एक जिला है, याद रखिएगा। इसका एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है क्या है? अमरोहा, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या हम पूछे कि मसहफी की पैदाइश किस सूबा में हुई? किस रियासत में हुई, मतलब किस स्टेट में, किस स्टेट में? तो यूपी में, इसको याद रखिएगा। पूछे यूपी के किस जिला में हुई? किस जिला में हुई? तो अमरोहा में, इसको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? 1748 से अमरोहा यूपी में, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन, मसहफी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे? मसहफी के वालिद कहाँ के रहने वाले थे? इनके वालिद कहाँ के रहने वाले थे? तो ये अकबरपुर के रहने वाले थे, इसको याद रखिए। अकबरपुर कहाँ पड़ता है? ये अमरोहा जिला के मतलब एक कस्बा का नाम है, उसी के अंदर एक गांव है, एक कस्बा है, जिसका नाम क्या है? अकबरपुर। इनके वालिद अकबरपुर के रहने वाले थे, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, मसहफी कैसे शायर थे? मसहफी कैसे शायर थे? ये कैसे शायर थे? तो ये कादरुल कलाम शायर थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे क्या हम पूछे, मसहफी कैसे शायर थे? कैसे शायर थे? ये कादरुल कलाम शायर थे। ऑप्शन में आपको दे, इसमें फिक्री शायर, इसमें दे दे और क्या, इसमें नफसियाती शायर, इसमें दे दे कादरुल कलाम शायर, लास्ट देगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कादरुल कलाम शायर, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है, मसनवी जज्ब है इसके शायर कौन है? ये जो चैप्टर सामने निसाब चैप्टर जज्ब है इसके राइटर कौन है? इसके मुसन्निफ कौन है? ये इसमें पूछा जा रहा है। कौन है? तो इसका मुसन्निफ है गुलाम हमदानी मसहफी। क्या है इसका? मसनवी जज्ब है इसके शायर कौन है? इसका मुसन्निफ कौन है? इसके राइटर कौन है? कौन है? तो गुलाम हमदानी मसहफी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है, मसहफी के जेर निसाब मसनवी का उन्वान बताइए। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो मसहफी है, जो मुसन्निफ राइटर है, इसका कौन सा इसमें चैप्टर, कौन सा इसमें टॉपिक लिखा हुआ है, कौन सा चैप्टर लिखा हुआ है इसमें? जज्बा इश्क लिखा हुआ है। मसहफी के जेर निसाब मसनवी का उन्वान बताइए। उन्वान मतलब इसमें कौन सा इनका चैप्टर लिखा हुआ है, कौन सा इसमें लिखा हुआ है? तो जज्बा इश्क, इसको याद रखिएगा। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें 7 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट, मसहफी के कितने दीवाने यादगार? मसहफी के कितने दीवाने यादगार? कितने दीवाने? 8, याद रखिए। उर्दू और फारसी के मसहफी के 8 दीवाने यादगार है, इसको याद रखिए। कितने हैं? 8, इसको याद रखिए। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन, मसहफी के इसक्या मसनवी का नाम क्या है? मसहफी के बहुत सारे इसमें मसनवी का नाम दिया गया, जिसमें जज्बा इश्क है इसमें, और भी ये क्या बहरुल मोहब्बत क्या है, ये भी उनका मसनवी है, और भी बहुत सारा दिया गया, लेकिन इसमें इसक्या मसनवी कौन सा है? इसक्या मसनवी का नाम क्या है? तो बहरुल मोहब्बत, इसको याद रखिए। क्या नाम है उसका? बहरुल मोहब्बत। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवी बहरुल मोहब्बत के मसनवी निगार कौन है? वही बात है, यहाँ था क्या मसहफी के इसक्या मसनवी का नाम क्या है? क्या? तो बहरुल मोहब्बत। और यहाँ बहरुल मोहब्बत के मतलब मसनवी जो इसके निगार कौन है, इसके शायर कौन है? कौन है? तो गुलाम हमदानी मसहफी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन मशहूर शायर मसहफी के शागिर्द थे? कौन मशहूर शायर जो मसहफी के शागिर्द थे? इसमें बहुत सारे मतलब इनके शागिर्द थे, जो मतलब कि अपने वक्त के वो बहुत बड़े शायर हुए। जैसे उसमें एक नाम है आतिश लखनवी का, ये इनका ज्यादा मतलब कि ऑप्शन में यही देता है, इसलिए इसको हम लिखा है। इसमें और भी थे, मीर जमीर, मीर खलीक, आतिश लखनवी, असीर वगैरह और भी थे, तो उसमें से कोई भी दे। क्वेश्चन पूछे कि कौन मशहूर शायर मसहफी के शागिर्द थे, अगर मीर जमीर दे, उसमें मीर खलीक दे, उसमें आतिश लखनवी दे, असीर दे, तो सब उसमें हो जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा मतलब आतिश लखनवी को ही ऑप्शन में दिया जाता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है, मसहफी का इंतकाल कब हुआ? मसहफी का इंतकाल कब हुआ? 1824 ईस्वी को, इसको याद रखिएगा। मसहफी का इंतकाल कब हुआ? 1824 ईस्वी को। इसमें जितना था वीवाई क्वेश्चन आंसर, ये जो चैप्टर है जज्बा इश्क, इसको हम पूरा अच्छी तरीके से आपको समझा दिया। अब आइए इसका जो क्वेश्चन आंसर है, इसको भी देख लेते हैं। चैप्टर के बाहर जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है, इसको भी समझ लेते हैं। इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है, आपको पहले ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा 1 नंबर क्वेश्चन, मसहफी का पूरा नाम क्या था? मसहफी का पूरा नाम क्या था? तुम बताइए, मसहफी का पूरा नाम क्या था? गुलाम हमदानी मसहफी, याद रखिए, गुलाम हमदानी मसहफी इनका पूरा नाम था। मसहफी क्या था? ये तखल्लुस था। उसका 2 नंबर क्वेश्चन है, मसहफी की पैदाइश कब और कहाँ? मसहफी की पैदाइश कब हुई? हम पहले बता चुके हैं, 1748 ईस्वी। कहाँ? अमरोहा यूपी में, याद रखिएगा। अमरोहा यूपी उत्तर प्रदेश में इनकी पैदाइश हुई है। उसका 3 नंबर क्वेश्चन है, मसहफी के जेर निसाब मसनवी का उन्वान बताइए। ये जो जेर निसाब मसहफी का चैप्टर है, इसका नाम, उसका नाम पूछ रहा है, वो टॉपिक, किस टॉपिक पे, उसका नाम क्या है? तो जज्बा इश्क, याद रखिएगा। 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? जज्बा इश्क, इसको याद रखिएगा। ये जिसमें जितना भी था आपको ये पूरा बता दी। उम्मीद है कि आपको ये पूरा आपको समझ में क्वेश्चन आंसर हो या ये कहानी हो जज्बा इश्क पूरा आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें समझने में कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।